प्रिय विद्यार्थियों, आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए तृतीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे हैं। ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त का अध्ययन आज हम करेंगे। संज्ञान सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का 191वां सूक्त है। इसके देवता संज्ञान है और ऋषि संवनन है। इसमें अनुष्टुप और त्रिष्टुप छंदों में निबद्ध कुल 4 मंत्र हैं। संज्ञान सूक्त ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है। इसके अंतिम मंत्र के संबंध में 2 मत प्रचलित हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं और वर्तमान में शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शाखायन तथा मांडुकायन ये 5 शाखाएं विशेष प्रसिद्ध हैं। ऋग्वेद के प्रथम पदपाठकर्ता शाकल से संबद्ध शाकल शाखा है। इसके आधार पर ऋग्वेद का अंतिम मंत्र समानी व आकुति ही है और वाष्कल शाखा के आधार पर इसका अंतिम सूक्त संज्ञान सूक्त है और इसका अंतिम मंत्र तत्संयोरा वृणीमहि है। इस प्रकार संज्ञान सूक्त ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है। इसका प्रथम मंत्र है संसम इत्युवसे वृषन् अग्ने विश्वानि अर्यय आ इलस्पदे समित्यसे स नो वसूनान्या भर। वृषण अग्नि, हे कामनाओं के वृषक अग्नि देवता, अर्य विश्वानि इत संसम युवसे। विश्वानि अर्य, विश्व के सभी प्राणियों के स्वामी, इत संसम युव से, और उन प्राणियों को अच्छी प्रकार से मिलाने वाले हो, अच्छी प्रकार से संयुक्त करने वाले आप हो। इलह पदेह समीध्य से, पृथ्वी के, इलह यानी कि पृथ्वी के, पदे यानी कि विशिष्ट स्थान पर यानी कि यज्ञ की वेदी पर, समिध्य से आप प्रदीप्त किए जाते हो। सत्वम न वसूनी आभर, ऐसे आप हमारे लिए वसूनी आभर, धनों को धारण करो। इस प्रकार ऋषि संवनन ऋग्वैदिक देवताओं में अग्नि को महत्वपूर्ण मानते हुए और अग्नि देवता को स्तोताओं की कामनाओं की पूर्ति करने वाला मानते हुए उनका सत्वन करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे सभी स्तोताओं को धन प्रदान करके अनुग्रहित करें। इसी अभिलाषा से वे इस मंत्र का पाठ करते हैं और कहते हैं, वृषण अग्ने, हे कामनाओं के वर्षक अग्निदेव, आप अर्य विश्वानि इत संसम युव से सभी प्राणियों के स्वामी हैं तथा सबको सब प्रकार से अच्छी प्रकार से मिलाने वाले हैं। ईलह पदे समिध्य से, आप इस पृथ्वी के सबसे पवित्र यज्ञ वेदीय स्थान पर प्रज्वलित किए जाते हो। सत्वम न वसूनी आभर, ऐसे विशेषताओं से युक्त आप अग्निदेव
हमारे लिए धनों को धारण करो, अर्थात हमें धन प्रदान करो। इस प्रकार अनुष्टुप छंद में अग्नि देवता का ऋषि संवनन ने सत्वन किया है। इसका अगला मंत्र है संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इस मंत्र में ऋषि संवनन ने देवताओं को दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करके सभी सांसारिक प्राणियों को एकमत होने की प्रेरणा प्रदान की है और स्तोताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे स्तोताओं, यथा पूर्वे संजाना ना देवाः भागम उपासते। जैसे प्राचीन काल में संजानाना देवाः देवता लोग एकमत होते हुए भागम उपासते अपने अपने तत्व को ग्रहण करते थे, तथा यूयम उसी प्रकार से तुम सभी संगच्छध्वम मिलकर के चलो, संवदध्वम साथ मिलकर के बोलो, वह मनांसि जानता और तुम्हारे मन भी एक जैसा ही सोचे। अर्थात ऋषि संवनन स्तोताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जैसे प्राचीन काल में देवता लोग यज्ञ में दी गई हवि का भाग अपने अपने हिस्से का ही ग्रहण करते थे और एकमत होते थे, वैसे ही आप सभी भी एक साथ मिलकर चलें, एक साथ मिलकर बोलें, अर्थात आपकी जो वाणी है वह एक जैसी हो, आप में परस्पर विरोध न हो, अर्थात आपके मन समान रूप से वस्तु स्थिति को समझें। इस मंत्र में ऋषि ने जो उपदेश दिया है वह वर्तमान कालिक भारतीय परिस्थितियों में सारगर्भित और ग्रहणीय है और सार्वदेशिक और सार्वकालिक महत्व रखने वाला है। यह मंत्र अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। इसी के साथ ही अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।